ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के लिए विट्ठलनाथ आए थे। जिस भगत के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्रीनारायण तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं और वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीवन कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह खा भी लेती है। बद्रीनारायण जी के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इससे स्त्री को कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को इस पत्नी और बालक का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बालक के साथ रहकर भी घर में भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्वी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनक कुमार विराजते हैं, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आए। वहाँ सनकादिक ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादिक ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? आप तो श्री कृष्ण के दास हैं, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, तो चिंता ना करे। वही तो वैष्णव है, वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है। सत्य, तप, दया, दान रहे नहीं। मनुष्य बोलता है कुछ और, उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। मैंने अनेकों स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भुलाने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उसके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति ना तो कभी सुखी हुआ है और ना ही कभी होगा। हरे कृष्णा।